बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ मैंने अपनी वीडियो को रात से स्टार्ट किया था। यहाँ मैं माश की दाल भिगो रही हूँ भले बनाने के लिए। 2 कप माश की दाल, 2 कप मूंग की दाल, और इसको मैंने भिगो कर रख दिया। और इमली के ये 2 पैकेट थे मेरे पास। मेरा ख्याल है ये 200 ग्राम इनका वज़न ऊपर लिखा हुआ था, तो इसको भी भिगो दिया है। और यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट वाले रोल, बिना किसी झंझट के आप बना सकते हैं। ना तो आपको कुछ पकाना है और ना ही इनका कोई लंबा चौड़ा काम है, लेकिन बहुत मज़े के, सिंपल, बहुत मज़ेदार चिकन सॉसेज रोल बन रहे हैं। और यहाँ पर मैं सॉसेज ले रही हूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर कितने लिए, 4 सॉसेज टोटल अभी मैं ले रही हूँ। और क्योंकि पट्टियाँ मेरे पास कम है ना, तो एक में से 4 पीस करने हैं एक सॉसेज के। इस तरीके से 4 पीस मैं कर लूँगी। और फिर इसकी मैं आपको बताती हूँ कि रोल हमने कैसे बनाने हैं। ये कट गए हमारे सॉसेज। और अगर आप इससे भी बारीक करना चाहते हैं ना, एक लास्ट में रमज़ान में मैंने वीडियो शेयर की थी चिकन सॉसेज सिगार रोल, तो आप उसको बिल्कुल उस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक स्टिक रखी सॉसेज की, और यहाँ पर ये जो मैदे की लई थी इसको लगाया, और बस रोल पट्टी के अंदर डाल के तो बंद। ये देखें कितनी आसानी से और कैसे फटाफट से हमारे रोल बन गए। और ये बहुत मज़े के लगते हैं। सॉसेज तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं, बच्चों के फेवरेट, तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। अगर आपको लगे कि रोल बहुत लंबे हैं तो आप आगे से जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना थोड़ी सी, उसको कट कर लें। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको नहीं काट रही, मैं तो ऐसे ही रखूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो देखूँगी, लेकिन ऐसे ही अच्छा है, आगे वो पापड़ी थोड़ी सी ज़्यादा खाने को मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ एक बॉक्स लिया, उसमें नहीं आ रहे थे तो मैंने बड़ा वाला लिया, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ के रोल है लेंथ वाइज। तो ये अब इसके अंदर मैं रख लूँगी। और ये इसमें तकरीबन कोई 5-10 मिनट लगे होंगे हार्डली, क्योंकि हमने इसमें ना तो कुछ कुक किया है और ना ही कोई इसका लंबा चौड़ा काम था। तो ये देखें कितने अच्छे से झटपट वाले रोल बन गए। अस्सलामुअलैकुम। सुबह हो गई है और अब जो है ना इतने सारे काम किए सुबह से मैंने अभी तक। तो जो शेयर करी थी आपके साथ रमज़ान की प्रिपरेशन, तो वो अभी मैं करूँगी। यानी कि भलों के लिए जो दाल वगैरह भिगोई थी वो भले अभी बनाऊँगी, और इमली की चटनी भी अभी बनानी है। तो सुबह से बहुत सारे कामों में बिज़ी थी। तो अब चलते हैं अपने जो रूटीन के नहीं, जो रोज़ों के, रमज़ान की जो रूटीन के काम है उनकी तरफ, वो कर लेते हैं। दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं ख़ास बनाया खाना। कल का दाल बनी हुई थी शायद, वो थी। 1 मिनट। आजकल ना जो ये वायरल चल रहा है, गले ख़राब, इतने खांसी, इतनी शदीद किस्म की कोई खांसी हो रही है, और ना बड़ी बुरी हालत है। तो चलते हैं अपना काम को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, काम अभी सुबह से जो मैं बता रही हूँ कितने सारे काम किए। अभी फिर शावर लिया, नमाज़ पढ़ी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं चाय पी लूँ, मैं चाय बना लूँ। इतना ज़्यादा फ्लू हो रहा है और इतनी बुरी हालत हो रही है। हालांकि सुबह से कहवा भी बना के, वो जो स्पेशल कहवा है वो भी बनाया है, वो भी पिया है, लेकिन ये जो छींके आना और इतना ज़्यादा खांसी, और ये हमारे पूरे घर में सभी को हुआ है। तो पहले मैं बनाती हूँ चाय और फिर उसके बाद वो करती हूँ, भले बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं है कि उठ के टेस्ट करो, जो टेस्ट लिख कर दिया हुआ है। उठो, पेपर है ना सुबह, जल्दी उठो, शाबाश। यहाँ पर कंप्यूटर के आगे आके बैठ गए हैं मज़े से। हाँ, पढ़ो ना तुम। अल्लाह, चाय बनाते हैं। और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है और साथ साथ बच्चों की स्टडीज़ भी चल रही हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और शुक्र है कि बस अब तो लास्ट है, यानी कि 1-2 पेपर रह गए हैं। लेकिन मतलब एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, तो बस वो वाला सीन भी ऑन है। और यहाँ पर बस मैं बना रही थी चाय, और बच्चों का भी साथ साथ खाना पीना, स्नैक्स वगैरह चलते रहते। तो ये इब्राहिम अभी मेरे पास चिप्स लेकर आया था, और मुझे लगा कि मुझे अपने चिप्स देने आ रहा है। आमना का पैकेट रखा हुआ था, ये उठा के ले आया था मुझे देने के लिए। और फिर आपस में इन दोनों की वो शुरू हो गई थी बहस। वो मुझे देने पे नहीं, कि वो कह रही थी तुमने मेरे पता नहीं चिप्स खा लिए हैं, मैं रख के आई हूँ तो तुम खाना शुरू हो गए, अब मैं भी तुम्हारे पैकेट से लूँगी। दो एम मिल जाएंगे। बैठ के काम करो ना उधर अपना। एक अभी तक एक ही लिखी है एप्लीकेशन। ये मतलब ये आपको कम है, मार्क्स नहीं मिलते ऐसे, लेकिन पैटर्न के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। पैटर्न सही लिखो तो मुझे पास हो जाओगे। अच्छा, तो चाय पी ली है। अब ये जो दाल है ना, इसको मैं करूँगी ब्लेंड। और मैंने एक प्याज ले लिया था, और 2-3 हरी मिर्चें तो ऐसे ही मैंने फ्लेवर के लिए डालियाँ, ऑप्शनल है। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ब्लेंड करते जाना है। और ये जो लास्ट वाला है ना, इसका कलर आपको इसलिए चेंज नज़र आ रहा होगा कि इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली थी,
और नमक डाला था। अब इसको ना अच्छा सा फेंटना है, ये जो बीटर है हैंड बीटर, इसके साथ अच्छा सा इसको मिक्स करना है 10-1 मिनट तक। इसके अंदर हवा भरेगी और आप देखें जब अब ये मैं भले फ्राई कर रही हूँ ना, एक तो पहले इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है, ऑयल गर्म हुआ है, आंच भी हल्की रखनी है। ये एकदम से जैसे ही डालेंगे ना तो ये फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगे। इतना ये इनके अंदर इतनी हवा भरी हुई और इतने ये सॉफ्ट बनेंगे ना बग़ैर किसी भी बेकिंग पाउडर सोडे के बग़ैर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो है ना बस इनको आपने पकाना जो होता है वो हल्की आंच पे, क्योंकि अंदर तक जो है ना सही प्रॉपर ये कुक होने चाहिए, तेज़ आंच पे नहीं पकाने बिल्कुल भी। तो ये बहुत मतलब जैसे मीडियम लो, आपके मीडियम लो फ्लेम या थोड़ा उससे भी कम, बस आंच को तो ख़ुद मैनेज करना होता है ना, कि आपको लगे कि ऑयल गर्म हो रहा है तो आंच को हल्का कर दें, लेकिन इनको तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना। और ये अंदर से फिर पूरी प्रॉपर कुक हो जाएंगे। और ये देखें कितने मज़े के गोलू मोलू से हो गए। और ये बड़े अच्छे बड़े मज़ेदार से बनते हैं। और मैं इकट्ठे बना कर इसलिए रख रही हूँ कि रोज़ाना के तो ये काम नहीं हो सकते कि आप ये इन्हीं कामों में लगे रहे, तो एक दफ़ा इकट्ठे बना के रख दूँगी। और ये देखें बन भी गए और यहाँ मैंने एक ट्रे में डाल दिए हैं। बस ये जैसे ही ठंडे होंगे तो फिर इनको मैं डिब्बों में डाल के या किसी भी ज़िपलॉक में डालें, जैसे मर्ज़ी डालें, तो उस हिसाब से रख दूँगी। और ये मैं खोल के दिखा रही थी कि ये देखें अंदर से कितना सॉफ्ट है, वेल कुक्ड है और इतना जैसे कोई सॉफ्ट स्पंज होता है। तो यहाँ पर अब इमली की चटनी की बारी आ गई, पल्प निकाल लिया। और यहाँ मैंने ना अलग इसके अंदर पतीली के अंदर गुड़ को डाल दिया था। गुड़ में बहुत ज़्यादा मिट्टी के ज़रात होते हैं और कुछ तिनके शिनके भी, तो एक डायरेक्ट डालने से फिर वो बीच में ही मिट्टी जो है ना वो जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको अलग से पहले पानी में मेल्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च। ये अपने हिसाब से हर कोई डालता है, जितनी जिस तरह की चटनी पसंद हो। तकरीबन ½ टेबल स्पून मैंने डाली है। थोड़ा सा नमक डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर डाला है फ्रेशली, अभी ज़ीरा मैंने पीस के डाला था। और इसको मैं कुक करूँगी। और ये देखें ये जो गुड़ हो गया था ना मेल्ट, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और थोड़ा सा पानी मुझसे ज़्यादा ही हो गया था, गुड़ के अंदर मैंने डाला था, तो कम पानी में भी मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसको मैं छान के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लास्ट में नीचे कितनी वो मतलब ये मिट्टी और पत्थर से ऐसे बारीक बारीक काले काले कितने ज़्यादा रह गए। और जो तिनके शिनके थे वो तो इसके अंदर छान लिया हमने, वो तो अंदर नहीं गए, लेकिन मिट्टी भी नीचे रह गई, शुक्र है। तो बस अब इसको ना मैं कुक करूँगी अच्छे से, ये पकती रहेगी क्योंकि अभी तो ये थिक होनी है। और फिर उसके बाद जो है बस चटनी भी तैयार हो जाएगी। तो ये जो भले बन गए, इनको मैं अब डिब्बों में डाल के रख लूँगी। और ये जो आज के काम है ना मेरे, ये वाले फिर यहाँ पर हो जाएंगे ख़त्म। किचन अभी इस वक्त काफ़ी बिखरा हुआ है, अभी मुझे रात का खाना भी बनाना है और बाकी के भी बहुत सारे काम हैं। इतने बर्तन जो है ना किचन में साथ साथ गंदे हो जाते हैं, अभी सारे इकट्ठे करूँगी, उनको भी वॉश करूँगी। ये ठंडे हो गए थे भले, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको डाल के रख दूँ, फिर चटनी भी बन जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना बाकी के काम होंगे। और आज के जो दिन के काम थे ना वो मेरे हो गए, यानी कि आज की ये जो प्रिपरेशन को मैंने प्लान किया हुआ था कि अभी मैं ये काम करना है ये काम करना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर कर। और इसके साथ साथ रमज़ान में जो बेसन की दही फुल्कियाँ होती हैं वो भी बनती रहती हैं, बेसन के जो भले होते हैं वो भी बनते रहते हैं। वो तो ऑन द स्पॉट भी आप फटाफट से भी बना सकते हैं और बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनका थोड़ा सा लंबा काम होता है, दाल को भिगोना फिर ब्लेंड करना, तो ये पहले से बना के मैं रख देती हूँ, तो ये अब काफ़ी होंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ जो है फिर जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो तो बनती ही रहती हैं। और यहाँ मेरी इमली की जो चटनी है ना ये भी बन चुकी है। और ये इसकी थिकनेस देखें आप, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ये थिक हो गई है। तो अब इसको ये जब ठंडी हो गई पूरी तरह से, तो अब इसको भी मैं जार के अंदर डाल के रख लूँगी। और साथ एक ये बॉटल है मेरे पास, सर्विंग बॉटल, इसके अंदर भी डाल दूँगी। और इसको ना फ्रीज़र में रखूँगी क्योंकि इसका अभी तो यूज़ नहीं है, मतलब जब रोज़े स्टार्ट होंगे तो तभी हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रिज में तो इतना लंबा टाइम रखनी नहीं है, इसको फ्रीज़र में रखना है। और जब भी आपने इस्तेमाल करनी हो उससे पहले निकाल लें और फिर थोड़ी देर पहले निकालें और इस्तेमाल करें, फिर से फ्रीज़र में रखें तो फिर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स या फ्लेवर्स नहीं होते। तो फिर इसलिए इन चीज़ों को एहतियात से आपने फ्रीज़र में ही रखना होता है। और ये थोड़ा सा ऊपर मुझसे डालते हुए गिर गई थी,
तो बस इसको अभी बॉटल को क्लीन करूँगी और बड़े मज़ेदार सी ये जो हमारी इमली की चटनी है ना ये तैयार होगी। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ही मैं बनाती हूँ और बड़े मज़े की। बस इसमें मीठा, नमक, मिर्चें सब कुछ बैलेंस रखना होता है, फ्लेवर्स जो है ना वो बैलेंस्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर इमली की चटनी हो गई है रेडी। और आज का जो टास्क था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया है कंप्लीट। यानी कि जो कुछ मैंने सोचा था, बीच में थोड़ा सा डाउन थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, हिम्मत करके करना है काम, तो इसको आज ख़त्म करते हैं। तो बस ये आज का काम हो गया है ख़त्म। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।